video we will discuss about the classification of microorganism. Microorganisms are found in following 5 major groups: bacteria, second is virus, third algae, fourth fungi, fifth protozoa. One by one we will discuss about these 5 major groups. Okay. इन 5 ग्रुप्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। जैसे कि आपको पता ही होगा, वेरी कॉमन चीज है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आपने शायद नाम सुना भी हो, पहले कुछ पढ़ा भी हो। तो आज हम बैक्टीरिया और उसके डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. They can vary in size from 0.2 to 100 micron. And bacteria are also found in 4 major groups. We will divide these bacteria according to their shape. So one by one हम इनकी shapes पढ़ेंगे. Shape के according bacteria को divide किया हुआ है. First shape और first bacteria is bacilli. उसकी shape कैसी होती है? Rod shaped bacteria. ठीक है, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिलाई. एंड व्हाट इज द एग्जांपल? ई कोलाई. ओके, ई कोलाई इज द एग्जांपल ऑफ बेसिलाई. सेकेंड बैक्टीरिया इज कोकाई एंड कोकाई हैव स्फेरिकल शेप एंड एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. Third type of bacteria is Vibrio. Vibrio is the comma-shaped bacteria. Example is Vibrio cholerae. Fourth type of bacteria is Spirilla. Spirilla के name से ही पता चल रहा है बेटा, Spirilla. Spirilla is the which shape? Spiral shaped bacteria. And what will be the example? Spirillum. ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमने बैक्टीरिया पढ़ लिए. कौन कौन से? बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो और स्पाइरिला. ठीक है, इनकी शेप्स भी हमने देख ली और इनके एग्जाम्पल्स भी. क्लियर? Now this bacteria, do you know, occur in the intestine of the human and एनिमल्स. कहाँ पाया जाता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है. ठीक है, और क्या करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में? इट सिंथेसाइज सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. और दूसरे जो एनिमल्स हैं लाइक काउ एंड बुफेलो, उनमें क्या हेल्प करता है ये? इट हेल्प टू डाइजेस्ट द सेलुलोज. सेलुलोज तो आपको पता ही होगा क्या होता है सेलुलोज. सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रास. सेकेंड टाइप ऑफ microorganism is virus. Viruses are the smallest microorganism. This word na virus, it means poisonous liquid, and it can only be studied under an electron microscope. Virus cannot grow and reproduce on their own. When they enter a living cell, they use the host machinery to reproduce. And viruses are considered as a connecting link between the living thing and non-living thing. Right? What will be the example of viruses? Viruses are example HIV, poliovirus, coronavirus, influenza virus. Right? So viruses सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एल्गी. एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट एंड इन लैटिन लैंग्वेज एल्गी इज आल्सो कॉल्ड सी वीड्स. डू यू नो व्हाट इज वीड्स? मीनिंग ऑफ वीड्स? वीड्स क्या होते हैं? नॉर्मली अगर हम बात करते हैं वीड्स के बारे में, तो खेतों में अनवांटेड जो प्लांट्स हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीड्स. एंड टाइम टू टाइम वी हैव टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड्स. They vary in size, shape and habitat. Algae are unicellular as well as multicellular. They have no stem, root and leaves like other plants, but they have chlorophyll and can make their own food through the photosynthesis.
सबसे पहली लाइन मैंने आपको क्या बताई एल्गी के बारे में कि एल्गी क्या है, एक ग्रुप है सिंपल प्लांट का। कहने के लिए तो हम प्लांट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसको प्लांट, क्योंकि इसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल। ये क्या प्रोसेस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। बट एल्गी और प्लांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो बेसिक और मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रूट है, ब्रांचेस है, स्टेम है, फ्लावर है। बट एल्गी जो है, एल्गी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि रूट है, स्टेम है, ठीक है। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि आपको ग्रीन कलर ही दिखाई देगा और आप इसके पार्ट्स नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट स्टेम है या रूट है। ये इकट्ठा ही एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। एग्जाम्पल्स आर Spirogyra, Chlamydomonas and Volvox, etc. Fourth type of microorganism is fungi. Fungi is a group of diverse organism that does not have chlorophyll. Fungus does not have chlorophyll, so it grow in dark, warm and moist conditions. Most fungi feed on dead things also, while some live on other living organisms. As algae, fungus are also unicellular or multicellular organisms. Some examples of fungi are yeast, mold, mushroom, penicillin, etc. एंड मशरूम तो बहुत कॉमन सी वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं। मशरूम भी क्या होता है बेटा, फंगस होती है। और मशरूम को हम क्या कहते हैं, एडिबल फंगस, ठीक है। तो फंगस जो है वो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी होती हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ईस्ट जो है हम बेकरी में यूज़ करते हैं, बेकरी शॉप्स में यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन है जिसको हमने यूज़ किया है एज अ वैक्सीन। और मशरूम है जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, ओके। तो फिफ्थ टाइप ऑफ group microorganism is protozoa. Protozoa means the first animal. Protozoa are the unicellular microorganisms. They are included in a separate kingdom that is called Protista, and they are found in the rivers, ponds, lakes, etc. They are either saprophytic or parasitic. आपको पता है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक क्या होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम बात करें तो सेप्रोफिटिक होते हैं ऐसे एनिमल्स विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, और पैरासिटिक क्या होते हैं, द organisms which live on living organisms. But as in science, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। सो प्रोटोजोआ में भी एक एक्सेप्शन है, उसका नाम क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है, ओनली इन प्लांट्स, ओके। तो यहाँ पे यूग्लिना के पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, जो किसका फीचर है, प्लांट का। और इसके पास क्या होते हैं, आईज भी होती है, और आईज किसका फीचर होता है, एनिमल का। तो ये क्या है, एक्सेप्शन केस है, जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर होते हैं इसके पास। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआज आर अमीबा, पैरामीशिया, ट्रिपेनोसोमा, एटसेट्रा. So this whole about the different types of the microorganism, जिसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा. I hope you enjoyed this video.